भिंड और मुरैना जिले में और कुछ ग्वालियर जिले में ये शिकायतें प्राप्त हुई कि यहाँ से जो दिव्यांगों के सर्टिफिकेट हैं वो कुछ गलत लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, जो विधिवत जारी नहीं है, विधिवत बने हुए नहीं है। शासन का, हमारे मध्य प्रदेश शासन ने अब ये निर्णय लिया है कि जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट, चाहे वो फर्जी हो असली हो, उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी दिव्यांगता की जांच करा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश में साल 2022 में शिक्षक चयन प्रक्रिया में भिंड जिला अस्पताल से जारी हुए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेटों के आधार पर भर्ती हुए 157 शिक्षकों पर बर्खास्त की और एफआईआर की तलवार लटक रही है। दरअसल 2022 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विकलांग कोटे के तहत भर्ती होने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग मेडिकल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक था। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में ऐसे लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए जो वास्तव में विकलांग ही नहीं थे। ग्वालियर और मुरैना में इस फर्जीवाड़े की जांच बीते साल पूरी हो चुकी है और वहां पर फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती हुए शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके ऊपर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। लेकिन भिंड जिला अस्पताल से जारी 157 दिव्यांगता सर्टिफिकेटों की जाँच पूरी नहीं हो सकी है। लगातार 2023 से जाँच जारी है। 2024 में लोक शिक्षण संचालनालय ग्वालियर द्वारा भिंड कलेक्टर को 26 दिसंबर 2023 को पत्र भेजकर जांच रिपोर्ट मांगी गई, जिस पर 3 सदस्य कमेटी गठित कर कलेक्टर ने जांच कराई, जिसमें पाया गया कि शिक्षक चयन प्रक्रिया के लिए जारी किए गए 157 दिव्यांगता सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न करते हुए नियम में विरोध तरीके से एकल डॉक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी खामी थी कि आंखों के विशेषज्ञ द्वारा पैर की टूटी हड्डी का विकलांग सर्टिफिकेट जारी किया गया। ENT विशेषज्ञ डॉक्टर ने आंखों का सर्टिफिकेट बना दिया। हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ कान का सर्टिफिकेट बनाकर जारी किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लगातार पत्र लिखकर भिंड जिला अस्पताल द्वारा बीते 1 साल से जांच रिपोर्ट मांगी जा रही थी, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा जांच में टाल मटोल किया जाता रहा था। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 26 दिसंबर 2023 को भिंड कलेक्टर को भेजे गए पत्र द्वारा जिला अस्पताल द्वारा जारी किए गए 157 फर्जी सर्टिफिकेटों का सत्यापन मांगा गया, जिसमें भिंड कलेक्टर द्वारा 3 सदस्य जांच दल द्वारा कराई गई। जांच में 157 फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पाए जाने से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। दिव्यांग भर्ती के लिए फिक्स कोटा है हमारे यहाँ। भिंड और मुरैना जिले में और कुछ ग्वालियर जिले में ये शिकायतें प्राप्त हुई कि यहाँ से जो दिव्यांगों के सर्टिफिकेट हैं वो कुछ गलत लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, जो विधिवत जारी नहीं है, विधिवत बने हुए नहीं है। तो मुरैना में और ग्वालियर में तो इसकी जांच पहले ही हो चुकी है और जो भी लोग शिक्षक इसमें पाए थे कि जिनके की दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी है, ये जो इशू नहीं हुए हैं विधिवत जिले के हॉस्पिटल के पंजी से, उन सबको हमने सेवाओं से पृथक कर दिया था। भिंड की जांच अभी तक नहीं हुई थी, तो भिंड की जांच रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है। तो जैसे भी जैसा इन 2 जिलों में हुआ वैसे भिंड के साथ भी होगा। वहां भी अगर जो भी शिक्षक जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं उनकी भी सेवा समाप्त करने का सबसे नौकरी के लिए सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं या लगाए जाते हैं, सब उस समय पर विभाग उनकी जांच क्यों नहीं करता? नहीं, देखो विभाग इसमें जांच जो है इसलिए नहीं करता है कि विभाग के पास ये जो सर्टिफिकेट आते हैं ये हेल्थ विभाग से आते हैं। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कमेटी है वो हेल्थ विभाग की उसको जारी करती है। और हम अगर जो भी सर्टिफिकेट्स भी उस समय जैसे कोई लगाता है तो उनको भी अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग जो है वो कॉलेजेस जारी करते हैं। जिन पर हमको शंका होती है, जिन पर कोई शिकायत करता है, उनकी तो हम जांच कराते हैं हाल की हाल और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियां होती हैं। तो इस तरह की शिकायतें पहले भी आती रही हैं और कार्रवाइयां की गई हैं, हमेशा की गई। जिन लोगों ने ये फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं और जिन लोगों द्वारा जारी किए हैं, आगे की क्या कार्रवाई है? देखिए, मुरैना में, ग्वालियर में तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है। सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया कर दी गई है। और जो लोग अगर हम करें कि वैसे भी रह गए होंगे, तो जो शासन का, हमारे मध्य प्रदेश शासन ने अब ये निर्णय लिया है कि जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट, चाहे वो फर्जी हो असली हो, उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है। हम प्रत्येक शिक्षक जो दिव्यांग के रूप में भर्ती हुआ है हमारे यहाँ, उसको हमने जिस जिले में वो काम कर रहा है उस जिले के जो मेडिकल बोर्ड है उसके सामने उसको जाना रहेगा और उसके सामने जाकर के वो अपनी दिव्यांगता की जांच करा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तो उसमें भी जो लोगों के प्रमाण पत्र का जो आय है, जिनके की दिव्यांगता 40% से कम जिला बोर्ड ने दी है, उनको भी हम सेवा से समाप्त करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और वो लोग भी हम अब सेवा से हटा रहे हैं। 157 जो दिव्यांग सर्टिफिकेट का मामला आया है,
और बताया जा रहा है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, बिना बोर्ड के बनाए, क्या? नहीं, हमारे ऑफिस में तो ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं आया है। आप लोगों के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि ऐसे सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अगर हमारे ऑफिस में कोई इस तरीके की शिकायत आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर बताया जाता है कि नाक कान गले वाले हों तो वो हड्डी का बना रहे हैं, हड्डी वाला नाक कान का बना नहीं, रहा है, ऐसा या नहीं। अदर कोई इसका बताया जा रहा ऐसा है? नहीं बनाया जाता है। हमारे यहाँ बोर्ड लगता है हर बृहस्पतिवार को और विषय विशेषज्ञ उसमें रहते हैं अपॉइंटेड, ठीक है, और वही बनाते हैं, दूसरा नहीं बनाता। लेकिन दस्तखत सभी करते हैं। अगर देखा जाता है उसमें जैसे कि हड्डी वाले हैं, कई लोगों का सिंगल उस पे जारी हुआ है, तो क्या उनको अनुमति है कि नहीं, ये सिंगल पे जारी बहुत हो? पहले अगर कोई हुआ हो तो ऐसा हुआ, लेकिन हमारे टाइम से जब से हम देख रहे हैं या हम भी बोर्ड में रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या बिना बोर्ड के नहीं बने? नहीं, बिना बोर्ड के हमारी जानकारी में नहीं है कोई। सर, अगर ऐसा प्रकरण है तो आप लेके आइए। सर दिव्यांग सर्टिफिकेट से जो शिक्षक भर्ती हुए हैं हम्म। और वो दिव्यांग है ही नहीं है सर। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी, ये तो आप संबंधित विभाग से पूछिए।